बंगाल में विधानसभा चुनाव के कुछ ही दिन रह गए हैं और बहुत ही जल्द ये चीज देखने को मिलेगी कि बंगाल के अंदर भी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। मिलेगा जीरो, कुछ नहीं मिलेगा मोदी को, रसगुल्ला मिलेगा। क्या है हमारे मोदी तो हम लोग हिंदू और मुसलमान ईद के दिन में सिमई खाने जाते हैं, मुसलमान के घर में दुर्गा पूजा में तो वो लोग आते हैं, भाई दूज में हम लोग उनको भाई फोटा देते हैं। हम लोग क्या हिंदू नहीं है क्या? असल में तो जय श्री राम बोला ही नहीं जाता है, बोला जाता है जय सिया राम। अरे ये नए धर्म वाले जो पैसा से आए हैं, इन लोगों को तो ये भी नहीं पता कि इसको बोला क्या जाता है। पहले सीख ले, बोलना सीख ले कम से कम कि जय सिया राम बोलते हैं कि जय सीता जय श्री राम। माना जब्त होने वाला है क्योंकि सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को हाथ में कटोरा थमा दिया। तो आप देख रहे हैं पटना टीवी और मैं हूं आपके साथ मुद्दसिर हुसैन। दोस्तों आज की बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों आज जो मैं गुफ्तगू करने वाला हूं बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक हंगामा मचा हुआ है। क्या भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी इस बार भी बंगाल के अंदर जिस तरह से बिहार के अंदर और इसी तरीके से यूपी के अंदर और इसी तरीके से तमाम राज्य के अंदर वो अलग अलग तरह की क्वालिटी को अपना करके लोगों के अंदर जगह बनाने की कोशिश कर रखे गए और हर जगह वो जीत हासिल कर रही है। क्या बंगाल के अंदर भी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में अपनी जगह बना पाएगी या नहीं, ये बहुत बड़ी खबर आपके सामने देने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं ममता बनर्जी का लगातार ये हमला है कि हम यहां पे फुल बहुमत में जिस तरह सरकार में थी और इसी तरीके से हम रहेंगे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ये ताल ठोक रही है कि हम लोग 200 पार करेंगे यानी 200 सीट पार करेंगे। जैसा कि 294 सीट पे वहां पे खेल होना है, जिस पर टीएमसी है, जिस पर लेफ्ट कांग्रेस है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी है, जिस पर अब्बास सिद्दीकी की पार्टी है, तो जिस पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। इसी तरीके तमाम की तमाम पार्टियां ये चाह रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा वोट लाकर अपनी वहां पे समर्थन जारी करें और सरकार जिसकी भी बने हम उसके साथ आए। लेकिन इस बार ममता बनर्जी को बड़ी मुश्किल और बड़ी चुनौती यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी जो जोरों शोर के साथ वह मेहनत कर रही है और दूसरी बात यह होगी कि अब्बास सिद्दीकी की पार्टी तो एक तरफ लेफ्ट कांग्रेस है, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी है, यानी जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहां पे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पूरी तरह से वहां पे कोशिश कर रही है और यह चाह रही है कि बंगाल के अंदर भी कुछ सीटों पे हम कामयाबी हासिल करें। जैसा कि बिहार के अंदर उन्होंने 5 सीट लाकर यह बात को साबित किया, जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी का यह बयान आया था कि हम वोट कट्टू नहीं है बल्कि हम 5 सीटों पे सीमांचल के अंदर कामयाबी हासिल की। तो उसी तरीके से जो कई जिला वहां पे हैं, जैसा कि मालदा टाउन ले लीजिए, मुर्शिदाबाद ले लीजिए, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और इसी तरीके से कई जिला इस तरह है जहां पे 70% मुस्लिम आबादी है और जहां पर असदुद्दीन ओवैसी अपनी सीट देंगे। क्या वहां पे असदुद्दीन ओवैसी को भी जो वोट काटकर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ आएगा तो वो वोट भी टीएमसी के खाते से निकलकर एमआईएम के पक्ष में आएगा, एमआईएम के खाते में आएगा। तो वहीं पे लेफ्ट कांग्रेस का साथ, जैसा कि सबसे ज्यादा चुनौती ममता बनर्जी के लिए इसलिए कि तमाम के तमाम जो वोटर्स जो नई पार्टी अब्बास सिद्दीकी की और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वहां जो जा रही है तो ममता बनर्जी के वोट कटकर इसके खाते में आएगी, जिसके लिए ममता बनर्जी के लिए ये चुनौती है। लेकिन ममता बनर्जी ये डटकर कह रही है कि इस बार भी हम फुल बहुमत पे सरकार बनाएंगे। लेकिन दोस्तों बंगाल में विधानसभा चुनाव के कुछ ही दिन रह गए हैं और बहुत ही जल्द ये चीज देखने को मिलेगी कि बंगाल के अंदर भी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, क्योंकि बंगाल के लोगों का ये कहना है, जैसा कि आपने ट्रेलर के अंदर देखा कि लोगों का यही कहना है कि इस बार भी ममता बनर्जी को 200 पार कराएंगे, यानी 200 सीट से ज्यादा सीट हम लोग देंगे और ममता बनर्जी की यहाँ पे सरकार बनाएंगे। तो दोस्तों अब बात आती है, जैसा कि कमेंट बॉक्स में बहुत सारे दोस्तों ने ये पूछा है कि असदुद्दीन ओवैसी कितने सीटों पे वहां चुनाव लड़ेगी। दोस्तों अभी तक कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आया है कि असदुद्दीन ओवैसी कितने सीटों पे वहां चुनाव लड़ेगी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की जो मेहनत चल रही है, सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल इलाका यानी दलित इलाका जो है वहां पर वो पार्टी को लेकर मेहनत पे लगी हुई है। जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी ने यह ऐलान भी किया था कि अब्बास सिद्दीकी आगे आगे रहेंगे और हम पीछे पीछेंगे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई कि अब्बास सिद्दीकी लेफ्ट कांग्रेस के साथ चला गया और असदुद्दीन ओवैसी तनहा रह गया। क्या असदुद्दीन ओवैसी के लिए ये चुनौती हुआ कि वो लेफ्ट कांग्रेस के साथ, जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी उर्दू जबानी एक उर्दू बोलने वाले जो असदुद्दीन ओवैसी थे उन्होंने एक सहारा चुना था
और उन्होंने एक रास्ता चुना था अब्बास सिद्दीकी को। वो ये चाह रहा था कि अब्बास सिद्दीकी को सामने रहबर बनाकर हम बंगाल के अंदर एंट्री करेंगे और बंगाल के लोगों के दिल के अंदर जगह बनाने की कोशिश करेंगे और बंगाल में अपनी ज्यादा से ज्यादा सीट लाकर वहां पे कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब्बास सिद्दीकी ने बाजी को पलटा और असदुद्दीन अवैसी का साथ छोड़ के लेफ्ट कांग्रेस के अंदर वो दाखिल हो गए, और जिसको लेकर असदुद्दीन अवैसी ने अभी तक कोई ऐलान इस तरह से नहीं किया है कि बंगाल के अंदर क्या रणनीति उनकी होगी हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। लेकिन दोस्तों आप बने रहिए पटना टीवी के तमाम अपडेट के साथ। लगातार बंगाल विधानसभा से जुड़ी तमाम खबरों के साथ आपको आगाह करने की कोशिश करूंगा, आपको रूबरू करने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मेरा चैनल पटना टीवी को आप सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय को जरूर पेश करें और कमेंट में यह बात जरूर लिखें क्या वहां पे इस बार किसकी सरकार बन रही है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए